मस्तूम के इलाके खड़कूचा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई, फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद कमीन गाहों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन अलाज़म में अब तक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन के दौरान असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद भी बरामद किया गया। सऊदी अरब के यमनी शहर अल हुदैदा में फजाई हमले, टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात को निशाना बनाया, कुमरान जजीरे पर हमले किए। तर्जुमान सऊदी रॉयल फोर्सेस तुर्की अल माल्की के मुताबिक कार्रवाई हौसी मलेशिया की सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बहीरा अहमर सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने पर की गई। हौसियों का कहना है अल हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन की तनसीबात पर हमले का जवाब दिया जाएगा। यमन का मुहासरा खत्म करने के जायज़ मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय हमले करके सऊदी हुकूमत ने बड़ी गलती की है, जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़े हमलों पर गौर, सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अरकान से मुलाकात, सदर ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी गई। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरानी अब हमसे बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात में इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। ईरान की नेवी और एयरफोर्स मुकम्मल तबाह कर दी। ईरान पर वाज़े कर दिया वो कभी एटम बम नहीं रख सकता, चौथी मरतबा भी सदारती इलेक्शन लड़ूंगा। पाकिस्तान के साथ भी मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बातचीत हुई। हमारे और अमेरिका के दरमियान मसला सालसी का नहीं है, बल्कि असल मसला अमेरिकी रवैये का है। ईरान ने यह साबित कर दिया अमेरिका की बदमाशी के आगे नहीं झुकेगा। मसला सालसी नहीं बल्कि वाशिंगटन के रवैये का है। सालिस का किरदार निभाने वाले पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ इक़दामात और तजावीज़ पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमेरिका की बदमाशी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी कौम धमकियों से डरती है, न दबाव से मरूब होती है। अमरीकी फौज का बुहरा ओमान में LPG टैंकर पर हमला, सेंटकॉम के मुताबिक जिस टैंकर को निशाना बनाया गया उसने 4 मरतबा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। जहाज को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उसके इंजन रूम को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक LPG टैंकर पर अमरीकी मिसाइल हमले से अमले के 2 अरकान जान से गए। जहाज के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर और नायब मुस्तकिल नुमाइंदे गुलाम हुसैन दरोजी का सलामती काउंसिल को खत लिखा। ईरान के 2 बहरी जहाज़ों पर अमेरिका के हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। जब इन जहाज़ों को निशाना बनाया गया तो वो किसी भी फौजी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं थे और उन पर जानबूझकर हमला किया गया। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के इंतज़ाम से मुतालिक मुज़ाकरात के लिए ओमान का आला सतह वफ़द तेहरान में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की SCO वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। ताजिक, उज़्बेक और बेलारूस की वज़ीर ख़ारिजा से अलग अलग मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताजिक वज़ीर ख़ारिजा ने अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। बेलारूस की वज़ीर ख़ारिजा ने भी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। पंजाब में मानसून का तबाहकुन स्पेल, लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी। गढ़ी शाहू में घर की छत ढह गई, 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जान से गए। कान्हा में भी खस्ता हाल, छत बारिश न सह सकी, 3 अफराद जख्मी। हुजरा शाह मुकीम में सड़कें गलियां पानी पानी, छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पसरोर में भी गलियां और सड़कें ज़ेर आब। वज़ीराबाद और हाफिजाबाद में भी नशेबी इलाके डूब गए। दरियाए चिनाब में चिनियोट के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार, सैकड़ों एकड़ पर फसलें और मकान डूब गए। दरियाए चिनाब में सैलाब से जलालपुर भटिया के नवाही देहात भी शदीद मुतासर।
पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल 5वें रोज इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे महंगा, 1 लीटर 335 रुपये 18 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे इजाफा, 1 लीटर 383 रुपये 46 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के रोजाना तयन पर सेनेट की कायमा कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन और चेयरमैन ओगरा को तलब कर लिया। कायमा कमेटी का इजलास 30 जुलाई को तलब किया गया। कमेटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की यौमिया तयन के तरीक़ेकार, मईशत और आवाम पर पड़ने वाले बोझ से मुतालिक वजाहत तलब की है। इजलास में रेक्विटिक मनसूबे में ताखीर से लागत में इजाफे के जिम्मेदारों के तयन पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड ज़मीर चौधरी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें देंगे। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसी से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात भिंबर में इंतखाबी मुहिम का वक्त आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। DRO सरदार मोहम्मद अकरम का कहना है, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन पुरअमन, शफाफ और आज़ादाना माहौल में कराने के इक़दाम मुकम्मल हैं। उम्मीदवार सियासी जमातें कारकुन कानून और ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पाबंदी करें। बिलावल, कश्मीर को कश्मोर, मीरपुर को मीरपुर खास ना समझना। नोक झोंक होनी चाहिए, मार कुटाई नहीं। बरखुरदार, मेरी बात का बुरा ना मानना। नवाज शरीफ का मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में चेयरमैन PP पर तंज। कहा, कश्मीर मेरा दूसरा नहीं पहला घर है। हम ये अहद लेकर आए हैं, आज़ाद कश्मीर की तकदीर बदलेंगे। मेरे वजारत उज़्मा से हटने के बाद कश्मीर में कोई तरक्की नहीं आई। मरियम नवाज ने कहा, कश्मीर के असल वारिस आ गए। मुखालिफिन की काम पे टांग रही हैं। हुकूमत बनानी हो तो अपना नाम लेते हैं, काम करना हो तो कहते हैं वफाकी हुकूमत कराएगी। वफाकी हुकूमत नहीं काम करने हैं तो आपको वोट क्यों चाहिए? सोच समझ कर वोट देना, कहीं ऐसा ना हो फिर तरक्की के लिए तरस जाए। नवाज शरीफ एक ब्रांड है, कश्मीर में कोई कमी है तो वो नवाज शरीफ की हुकूमत की है। नवाज शरीफ का रवैया मजाक का खेज है। सिंध और कश्मीर की आवाम को तंज़ो मजाक का मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर किसी सूबे, शहर या इलाके की तज़हीक कबूल नहीं। शर्जील मेमन का नवाज शरीफ को जवाब। कहा, उनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी गैर ज़रूरी तकसीम का बायस बन रहे हैं। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर कर सकता है। 27 जुलाई को मीरपुर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। मेरे उम्मीदवार को कामयाब करवाएं ताकि मैं और आप मिलके तारीख रकम कर सकते हैं और कश्मीर का किस्मत बदल सकते हैं। कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ कश्मीरी आवाम ही करेंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के आवाम के नाम वीडियो पैगाम। कहा, बराबरी के हक के लिए 27 जुलाई को तीर के निशान पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। हम मिलकर तारीख रकम कर सकते हैं, कश्मीर की तकदीर बदल सकते हैं। कश्मीरियों को वो हुकूक दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी को हासिल हैं। कश्मीरियों को हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत, हक के रोजगार दिलाना चाहता हूँ। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। दुनिया क्या, हमारे मुल्क में दूसरे शहर एयर एम्बुलेंस चलाने की बात कर रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं। हमारे यहाँ साइकिल पे एम्बुलेंस चलाई जानी जा रही है। लाहौर कराची से 50 साल आगे चला गया है। अफसोस है, कराची भी तरक्की कर रहा था मगर पीपल्स पार्टी ने रोक दी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। दुनिया में एयर एम्बुलेंस चल रही है, हम साइकिल एम्बुलेंस ला रहे हैं। सिंध हुकूमत वफाक से पैसे ले रही है मगर शहर को नहीं दिया जा रहा। मुल्क को IMF नहीं, कराची मौशी दलदल से निकाल सकता है। MQM पाकिस्तान ने फैसला किया है, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमने ये फैसला किया है कि
ये वेन्यू जो है इसको हम शिफ्ट करके मीनार पाकिस्तान की बजाय गवर्नर हाउस में लेके जाएंगे। अब हमारा कन्वेंशन है गवर्नर हाउस में रात को 8 बजे स्टार्ट होगा। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में आज जलसे का मकाम तब्दील कर दिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के बजाय आज गवर्नर हाउस में वर्कर्स कन्वेंशन होगा। पीपी रहनुमा फैसल मीर कहते हैं जलसे के लिए गुज़श्ता माह दरखास्त दी थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया वज़ीर आला पंजाब ने इजाज़त दी है लेकिन प्रोग्राम गवर्नर हाउस में होगा। कराची के ताजरों ने टीसीपी के जरिए गंदम दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने का मुतालबा। सीरियल एसोसिएशन ने वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़त में लिखा गंदम की सरकारी सतह पर दरामद से ख़जाने को अरबों रुपए के नुकसान का खदशा है। गंदम की दरामद मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट रखी जाए। बहरान से बचने के लिए 40 लाख टन गंदम दरामद की जाए।